हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। ये जो वीडियो है ये आपकी क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का 5th चैप्टर है, द सुमित विदिन, यानी कि जो हमारे दिल के अंदर शिखर है, चोटी है। इसे लिखा है HPS आहलूवालिया ने। मेजर HPS आहलूवालिया जो थे वो माउंट एवरेस्ट के प्रथम सफल भारतीय अभियान दल के मेंबर थे। तो देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में कॉम्प्रीहेंशन चेक में पेज नंबर 80 पे हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज, यानी कि एवरेस्ट पर खड़े होकर राइटर लेखक कैसा फील कर रहा था। ओवरजॉयड, बहुत खुश फील कर रहा था। वेरी सैड, बहुत दुखी फील कर रहा था। जुबिलियंट एंड सैड, एंड यानी कि खुश भी था और दुखी भी था। चूज द राइट आइटम, आपको ठीक आइटम को चुनना है। तो बच्चों इसका आंसर है सेकंड, वेरी सैड। राइटर जो है वो बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहा था। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ, वो भावना जिसने उसे उस समय घेर लिया था, वो भावना क्या थी। विक्ट्री ओवर हर्डल्स, उसने कठिनाइयों पर जीत प्राप्त की थी। ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, उसके अंदर एक प्रकार की एक छोटेपन की भावना थी कि वो इतनी बड़ी चोटी पर खड़ा था और उसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमिलिटी की भावना थी। ग्रेटनेस एंड सेल्फ इंपोर्टेंस, महानता और आत्म महत्व की भावना थी। जॉय ऑफ डिस्कवरी, उसके अंदर एक प्रकार की खुशी थी। तो बच्चों इसका आंसर है सेकंड, ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, उसके अंदर ह्यूमिलिटी और एक तरह की स्मॉलनेस की भावना थी। थर्ड है, द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि इस पार्ट में ये लाइन दी गई है, समिट ऑफ द माइंड। समिट का मतलब दिमाग के अंदर जो चोटी है, इसका क्या मतलब है। तो बच्चों हमारे को दिया गया है नंबर 1, ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, जो हम महान बौद्धिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। नंबर सेकंड है द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, जब हम मेंटली, दिमागी और आध्यात्मिक रूप से हम मैच्योर होते हैं, इस प्रक्रिया को कहा गया है द समिट ऑफ द माइंड। सेकंड, थर्ड वन है ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशंस फॉर कॉमन वेलफेयर, जब लोगों की भलाई के लिए जो हम हमारी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, हम उनका त्याग कर देते हैं। फोर्थ वन है लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, या हम लिविंग इन द माइंड ऑफ, जो हमारे अंदर हम विचारों और कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। फिफ्थ है द ट्रम्प ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर अ नोबल कॉज, जब दुनियादारी के मजों को हम एक महान कार्य के लिए त्याग देते हैं, यानी कि दिमाग दुनियादारी के कामों पर जीत हासिल करता है। एंड द सिक्स वन इज अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, जब आदमी को अपनी नॉलेज पूरी तरह से हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो पार्ट हैं जो इससे रेलिवेंट नहीं है। तो पहला है द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। सेकंड वन, ओवरकमिंग द पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर। एंड थर्ड वन इज लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। ये जो तीनों हैं ये इनसे रेलिवेंट नहीं है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 81। तो बच्चों ये टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए जो आपकी बुक में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑथर्स क्लिंग।
आपको ये बताना है कि वो तीन कौन से गुण थे, वो तीन कौन सी क्वालिटी थी जिनके कारण लेखक को चढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प मिली, जिन्होंने लेखक की चढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प दी। तो पहला है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है बच्चों सहन शक्ति। परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। एंड विल पावर और इच्छा शक्ति। These are the three qualities that play a major role in author's film. ये जो तीन इन गुण हैं जिन्होंने ऑथर की जो चढ़ाई है उसके अंदर मुख्य भूमिकाएं निभाई। नेक्स्ट वन हमारे पास में है बच्चों, Why is adventure which is risky also pleasurable? रोमांच, एडवेंचर जो रोमांच होता है वो खतरनाक के साथ साथ इंजॉयबल सुखप्रद क्यों होता है, उससे हमें मजा क्यों आता है। एक तरफ तो इंजॉय मतलब आप जब एवरेस्ट पर चढ़ते हो उसमें मजा भी आता है और खतरा भी बहुत है, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। इसका आंसर है द एडवेंचर विच इज रिस्की इज आल्सो प्लेजरेबल बिकॉज मैन टेक डिलाइट्स इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रोमांच जिसमें खतरा तो है ही है, साथ में उसमें मजा भी होता है क्योंकि इंसान को जो उसके सामने आने वाली मुसीबतें हैं, बाधाएं हैं, उनको पार करने में मजा आता है। आफ्टर हैविंग done something adventurous, man feels the sense of battle fought and win. जब इंसान कुछ ऐसा मजेदार करता है तो उसके बाद इंसान के अंदर लड़ाई के अंदर जीतने जैसा भाव आता है। मैन हैज द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। इससे इंसान के अंदर जीत की और खुशी की भावना पैदा होती है। What was it about the Mount Everest that the author find irresistible? आपको ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में वह क्या था, अर्थात वो कौन सी बात थी जिससे लेखक को इररेजिस्टेबल, लेखक अपने आप को उस पर चढ़ने से रोक ही नहीं पाया। इसका आंसर है द ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulty encountered on the way of Mount Everest were the features that the author found irresistible. एवरेस्ट के ऊपर ब्यूटी थी, सुंदरता थी, अलूफनेस थी, अकेलापन सा था, माइट ताकत थी, रग्डनेस एवरेस्ट उबड़ खाबड़ सा था, एंड डिफिकल्टी और एवरेस्ट को चढ़ने में जो रास्ता था उसके अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलें थी। इनके कारण जब ये सब जो माउंट एवरेस्ट की विशेषताएं थी, इनके कारण लेखक अपने आप को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से नहीं रोक पाया। नेक्स्ट है, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली। आपको ये बताना है कि एक व्यक्ति केवल प्रसिद्धि के लिए ऊंची चोटी पर चढ़ना, मतलब एक आदमी सिर्फ नाम कमाने के लिए ऊंची चोटी पर नहीं चढ़ता है, एक आदमी वास्तव में ऐसा क्यों करता है, आपको ये बताना है। इसका आंसर है रियली one climbs a high peak for the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings and for reach a fuller knowledge of himself. वास्तव में एक आदमी जो अपने आसपास के वातावरण है उससे ऊपर उठने की जो उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है, उस इच्छा की संतुष्टि के लिए और अपने आप के बारे में जो अपनी पूरी नॉलेज लेने के लिए ही वो ऊंची चोटी पर चढ़ता है। He becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि इस विशाल दुनिया में, ये बहुत बड़ी दुनिया है, इस विशाल दुनिया में हम इंसान हैं वो बहुत ही छोटे हैं, तो इस विशाल दुनिया में अपने खुद के छोटेपन पर उसको एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि इस विशाल दुनिया में मेरी औकात क्या है। ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस पहले पैराग्राफ में बताई गई है एक इमोशन के जरिए। आपको बताना है कि वो कौन सा इमोशन है। तो बच्चों, द इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज ह्यूमिलिटी।
तो इसके लिए पहले पैराग्राफ में एक भाव बताया गया है, वो भाव है ह्यूमिलिटी, मानवता। What were the symbols of reverence left by members of the team on Everest? जो एवरेस्ट पर जो चढ़ाई टीम गई थी, चढ़ाई दल था, उस दल के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उन्होंने एवरेस्ट पर सम्मान के कौन कौन से प्रतीक छोड़े थे? इसमें आंसर है ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक देव साहिब की एक फोटो, ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, मां दुर्गा की का एक चित्र, एंड अ रेलिक ऑफ बुद्धा वर the symbols of reverence left by members of the team on Everest. उस दल के सदस्यों ने गुरु नानक देव साहब की एक फोटो, मां देवी दुर्गा का एक चित्र और भगवान बुद्ध का एक अवशेष सम्मान के प्रतीक के रूप में एवरेस्ट पर छोड़ा था। क्वेश्चन 7th है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच? तो यहां पर हमें ये बताना है कि लेखक के अनुसार उसके एवरेस्ट विजेता होने के अनुभव ने उसे क्या शिक्षा? इसका आंसर आएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू द राइटर हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टॉट हिम टू फेस लाइफ्स ऑर्डर रिजोल्यूटली। लेखक के अनुसार उसके एवरेस्ट विजेता के रूप में अनुभव ने उसे जीवन की अग्नि परीक्षाओं का दृढ़ता से सामना करने की शिक्षा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd है, राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इन कथनों के प्रत्येक के आगे एक वाक्य लिखना है। योर स्टेटमेंट, योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आपका वाक्य उस कथन को स्पष्ट करे। यू कैन पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड रीराइट देम। आप इस पाठ के अंदर से वाक्य चुनकर उन्हें दोबारा लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला आपके कर दिखाया गया है। तो फर्स्ट है, द एक्सपीरियंस चेंज यू कंप्लीटली। ये जो अनुभव है आपको पूरी तरह से बदल देता है। आपको इसको दोबारा लिखना है। वन हु हैज बीन टू माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। एक बार जो पहाड़ों पर चला जाता है वो दोबारा, या एक बार जो पहाड़ों पर चढ़ लेता है वो दोबारा वैसा नहीं रहता है। सेकंड है, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आदमी को सामने आने वाली चुनौतियों को जीतने में मजा आता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, मैन हैज एटर्नल लव फॉर एडवेंचर। इंसान को हमेशा से ही खतरों से, रोमांच से प्यार रहा है। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स इंस्पायर्स टू फेस लाइफ्स ऑर्डर्स रिजोल्यूटली। आने वाली चुनौतियों को जीतकर वो सामने जिंदगी की अग्नि परीक्षाओं को बहादुरी से फेस कर सकता है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। पहाड़ प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसका आंसर आएगा, द ब्यूटी एंड मैजेस्टी ऑफ माउंटेन्स पोज अ ग्रेट चैलेंज। जो पहाड़ हैं उनकी सुंदरता, उनकी शान हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। दे आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। वो एक तरह से भगवान से बातचीत का तरीका है। द गोइंग वॉज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग। पहाड़ों पर यात्रा बहुत कठिन थी पर उसके परिणाम बहुत संतुष्टि देने वाले थे। यू वंडर why you ever undertook the action. It teaches you much about the world and about yourself. आप हैरान होंगे कि आपने ये पहाड़ों पर यात्रा क्यों शुरू की। इससे आपको दुनिया और अपने बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। The physical conquest of a mountain is really a spiritual experience. किसी पहाड़ पर शारीरिक रूप से चढ़ना वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव है। इसका
मैंने बनाया है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेरी फिजिकल, ये जो अनुभव है ये केवल शारीरिक नहीं है। इट इज इमोशनल, ये तो मानसिक है। इट इज स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक है। इट चेंज यू कंप्लीटली, ये आपको पूरी तरह बदल कर रख देता है। वर्किंग विद लैंग्वेज, पेज नंबर 82। क्वेश्चन फर्स्ट, लुक एट द इटैलियाइज्ड phrase and their meanings given in the bracket। यहां पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कुछ जो सेंटेंस, कुछ जो शब्द है ना, उनको इटैलिक भाषा में लिखा गया। इटैलिक मतलब टेढ़ा लिखा गया है और उनका ब्रैकेट में मीनिंग दिया गया है। तो देखिए मैंने इस पर यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर आपको कुछ फ्रेज दिए गए जैसे एट हैंड, एट वंस, एट ऑल, एट ए लो एब, एट फर्स्ट साइट। तो आपको इनको हमें फिल करना है। तो मैंने आपके लिए बच्चों फिल कर दी है। टीचर, you were away from school without permission. Go to principal at once and submit your explanation। आप बिना बताए, बिना आज्ञा लिए स्कूल से चले गए थे, इसलिए at once मतलब तुरंत ही प्रिंसिपल सर के पास जाओ और वहां जाकर अपनी बात बताओ। प्यूपिल, यस मैम, बट वुड यू हेल्प मी राइट इट फर्स्ट। पर मैडम पहले आप क्या आप पहले मुझे लिखवा देंगे भी, मुझे क्या एक्सप्लेनेशन देना है। अरुण, आर यू अनवेल, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इला, नो नॉट एट ऑल, व्हाई डू यू आस्क, नहीं बिल्कुल नहीं, आपने क्यों पूछा। अरुण, इफ यू वर अनवेल आई वुड सेंड यू टू माई अंकल, ही इज अ डॉक्टर। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें मेरे अंकल के पास भेजूंगा, वो एक डॉक्टर है। मैरी, almost every Indian film has an episode of love at first sight। लगभग हर हिंदी फिल्म में पहली नजर के प्यार को बताया जाता है। Is that what makes them so popular in foreign countries? क्या इसीलिए विदेशों में वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय होती हैं। You look depressed, आप निराश दिखाई देते हैं। Why are your spirits at a low ebb today? आज आपकी एनर्जी इतनी कम क्यों है। तो देखो बच्चों, ये जो हमारे सामने दिए गए हैं ना, आपको इनका मीनिंग पता हो। जैसे एट वंस मतलब तुरंत, एट ऑल बिल्कुल नहीं, एट फर्स्ट साइट पहली नजर का, एट ए लो ebb मतलब डाउन होना। तो आपको इस तरह से फ्रेजेस को यूज करना है। तो अब आप देखिए, आई हैव टू राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स दैट आई नियर हियर्ड बिफोर। मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर कर 10 सेंटेंस लिखने हैं जिन्हें पहले मैंने कभी सुना ही नहीं है। आई नेवर हियर्ड बिफोर, मैंने पहले कभी नहीं सुना है। योर बिग मोमेंट इज क्लोज एट हैंड, आपका जो महान पल है वो आने ही वाला है, बिल्कुल नजदीक है। हाउ शुड आई वेलकम इट, मैं ज्योति, मैं इसका स्वागत कैसे करूं। शीबा, गेट अप एंड रिसीव द ट्रॉफी, उठो और जाकर ट्रॉफी ले लो। अब क्वेश्चन सेकंड है, राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एडिंग एंस और एंस टू ईच। आपको दिए गए शब्दों में एंस और या एंस जोड़कर इनको संज्ञा के रूप में लिखना है। पहला शब्द हमें दिया गया है एंड्योर, इसके अंदर हमने एंस जोड़ा, एंड्योरेंस। परसिस्ट, इसमें हमने एंस जोड़ा, परसिस्टेंस। सिग्निफाई, सिग्निफिकेंस। कॉन्फाइड, कॉन्फिडेंस। मेंटेन, मेंटेनेंस। एब्हॉर, एब्हॉरेंस। इसी तरह से आपको ए से बी के अंदर वर्ड्स को मैच करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको मैच करते हैं कि रिमोट को हम मैच करते हैं। रिमोट का मतलब होता है फार अवे, बहुत ही दूर। मीन्स का मतलब होता है मेथड्स, तरीके। डोमिनेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा प्रभावी, मोस्ट प्रोमिनेंट। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू ओवरकम। ओवरवेलम्ड का मतलब होता है टू ओवरकम और ओवर पावर। इस तरह से बच्चों ये हमारा हो गया। अब सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम
फ्रॉम कॉल अंडर ए। अब देखिए यहाँ आपको कुछ दिए गए हैं कॉलम्स, इनमें ए कॉलम में जो वाक्य थे जैसे ये वाले रिमोट मीन्स, ये वाले जो थे, इन वाक्यों से हमें कुछ यूज करने, तो हमने यूज किए हैं बच्चों, जो मैंने देख रखा है। देयर वर फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल ऑन द वे बट वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली। हमारे रास्ते में कई तरह की मुश्किलें थी, कई बहुत कठिन चुनौतियां थी, पर हम अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गए। We have no means of finding out what happened there. हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि यहाँ क्या हुआ था। Why he lives in a house remote from any town or village is more than I can tell. वो किसी गांव या कस्बे से दूर दराज घर में क्यों रहता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। ओवरवेलम्ड बाय ग्रेटिट्यूड वी बोट टू द स्पीकर फॉर हिज वैल्यूएबल एडवाइस। जो स्पीकर ने हमें अपनी बहुत ही कीमती सलाह दी थी, इससे खुश होकर कृतज्ञता के मारे हम उसके आगे झुक गए। The old castle stand in a dominant position above the sleepy town. ये जो इस कस्बे में ये पुराना किला है, ये बहुत ही डोमिनेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पर है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों हमने अभी तक पंजाबी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी इन सब के सिलेबस कंप्लीट करा दिए हैं। इनसे आप अपनी तैयारी करिए 8th क्लास की और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।